बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़फ़रुल्लाह ख़ान और आप लोग देख रहे हैं जिनों की कहानी मेरी ज़ुबानी। आज की स्टोरी जिन का इंतकाम। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूं। अगर कैमरे के सामने कोई चीज़ आ जाए तो देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह मौजूद होती हैं। हो सकता है आपके पीछे भी कोई बैठा हुआ हो, तो डरना नहीं है। आयतल कुर्सी पढ़ना है और स्टोरी सुननी है। तो हम मूव करते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये इकबाल साहब की स्टोरी है, जिनका बेटा बेइंतहा बीमार हो गया। बीमारी की वजह उन्हें भी समझ में नहीं आई। उन्होंने लाख पैसे खर्च कर दिए, लेकिन कोई अफाका नहीं हो पा रहा था। वो बहुत तंग आ गए थे, क्योंकि बेटा सूखता जा रहा था और जो खाता था वो 4-4, 5-5 रोटियां एक टाइम में। ये आम इंसान नहीं खा सकता, लेकिन वो बच्चा खा रहा था, लेकिन सूख वो लकड़ी की तरह आ रहा था। अब वो बहुत परेशान थे। एक दिन वो ऑफिस गए। ऐसी ऑफिस में उन्होंने ज़िक्र करा कि भाई मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा मामलात हो रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उनको सजेस्ट करा, इस डॉक्टर को दिखाओ, इस डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन वो हर डॉक्टर को दिखा चुके थे। फिर एक बंदे ने उनको कहा कि हमारे मोहल्ले में एक सीन हुआ। वो क्या सीन हुआ मैं आपको बताता हूँ। वो सीन उसने ऐसे सुनाया इकबाल साहब को कि इकबाल साहब के भी रोंगटे खड़े हो गए। मोहल्ले में 2 लोगों की आपस में लड़ाई हुई। किसके ऊपर? एक मुर्गे के ऊपर, कि उनके बेटे ने मुर्गे को मार दिया था। तो दूसरी औरत ने उसके बेटे को बददुआ दी कि तुम्हारा बेटा 3 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उसका बेटा 3 महीने के अंदर अंदर इंतकाल कर गया। वो माँ बहुत रोई, परेशान हुई, और उसने यही कहा मोहल्ले वालों से कि इसकी बदवा लगी है या इसने कुछ करवाया है मेरे बेटे के साथ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद ही उस औरत का भी बेटा सूखता जा रहा था एकदम। अब गबलू सब बच्चा एकदम कांटा हो गया था सूख के। अब वो उसी सूरत में पहुंच गई थी जिस सूरत में उस दूसरी माँ पहुंची थी कि उसका बेटा मौत के मुंह चला गया था। उसने बहुत लोगों को दिखाया कि ये क्या है क्या नहीं है। एक जगह वो सही जगह पहुंच गई और मौलवी साहब से उसने ये माजरा सारा बयान करा कि ऐसा ऐसा हुआ था उसके साथ। तो मौलवी साहब ने बताया कि इसके ऊपर किसी ने काला इल्म करा हुआ है, जो सुइयाँ चुबो रहा है इसको। और सुइयाँ किसके ऊपर चुबो रहा है? और एक एक सुई उसको चुबोता जा रहा है, और इसके जिस्म से हर एक अंग ख़त्म होता जा रहा है, हर एक खून ख़त्म होता जा रहा है, इसका गोश्त बिल्कुल सुकड़ता जा रहा है ये। अब आखिरी सुई बाकी थी, तो वो पहुंच चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने उसकी मदद करी, वसीला बनाया मौलवी साहब को, और वो बच्चा उनके इलाज से सेहतियाब हो गया। इकबाल साहब उसकी ये स्टोरी सुन के थोड़ा सा मुतमईन हुए, थोड़ा सा उसकी तरफ राग़िब हुए, लेकिन उनको मानते नहीं थे वो मौलवी वगैरह को। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा भी होता है, चलो मैंने इतने डॉक्टरों को दिखा दिया, इन मौलवी साहब को भी दिखा देता हूँ। तो वो मौलवी साहब की तरफ गए अपने बेटे को लेके। जब मौलवी साहब के पास गए और बेटे को दिखाया मौलवी साहब को, तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई आपने बहुत देर कर दी है, इसको बेइंतहा से झंझोड़ चुका है जो इसके अंदर है। वो इकबाल साहब थोड़ा परेशान हुए और थोड़ा गमगीन भी हुए कि यार अब क्या होगा। मौलवी साहब ने कहा घबराने की बात नहीं है, मैं इलाज करता हूँ इसका।
मौलवी साहब ने इलाज स्टार्ट करा। गोया उस बच्चे में ज़रा सी भी जान नहीं थी, बकौल इकबाल साहब के। जब मौलवी साहब ने स्टार्ट करा अपना पढ़ना, तो उस बच्चे में एक अजीब सी जान, एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो चीखने चिल्लाने शुरू हो गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो। मौलवी साहब ने उसको जिनको मुखातिब करते हुए कहा, तुम कौन हो? उसने अपना नाम कोई हिंदू बताया और मौलवी साहब ने फिर दूसरा सवाल उससे करा, तुम क्या चाहते हो? तो जिन ने कहा कि मैं कुछ नहीं, इसकी जान चाहता हूँ, इसको मारना चाहता हूँ। ये सुन के इकबाल साहब थोड़ा परेशान हुए कि आखिर क्यों ये मेरे बच्चे की जान लेना चाहता है। मौलवी साहब ने भी यही सवाल पूछा कि क्यों चाहते हो इसकी जान लेना? जिन ने बताया कि इसने मेरे बच्चे की टांग तोड़ दी है। मौलवी साहब ने उससे मुखातिब करते हुए जिन से कहा कि जब वो बच्चा इसको नज़र नहीं आ सकता तो ये कैसे टांग तोड़ सकता है तुम्हारे बेटे की? तो जिन ने कहा कि इसने उसको पत्थर मारा और मेरे बेटे की टांग टूट गई, और मैं जब आया तो इसने बेटे को बहुत बुरी तरह से टांगों के नीचे टांग तोड़ दी। तो मौलवी साहब थोड़ा हैरत अंगेज़ हुए और मौलवी साहब ने कहा, चलो सब बातें छोड़ो, इसकी जान बख्शिश करो और ये अब चले जाओ इसके जिस्म में से। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मौलवी साहब ने कुरान की आयत पढ़ी और उसके ऊपर फूकी। जैसी कुरान की आयत पढ़ी, मौलवी साहब का आँख लाल होने शुरू हो गई और वो जिन चीख मारता हुआ उस बच्चे की जिस्म से निकल गया। मौलवी साहब ने कहा, मैं इसको तावीज़ बना के देता हूँ, आप इसको गले में बांध देना इसके। जब वो घर वापस गए और वो तावीज़ जब अपने बच्चे के गले में बांधना शुरू हुए, उस बच्चे में एक अजीब सी और जान आना शुरू हो गई और वो तावीज़ को इतनी बुरी तरह से उसने पकड़ के फेंका है कि तावीज़ के 2 टुकड़े हो गए। तावीज़ टूट गया और वो नहीं पहना उसने। इकबाल साहब इस माजरे को देख के थोड़ा परेशान हुए और अगले दिन ही मौलवी साहब के पास फिर दोबारा गए। मौलवी साहब ने कहा, ये जिन ऐसे नहीं मानेगा, इसको कत्ल करना पड़ेगा मुझे। मौलवी साहब ने कहा, जुमरात की रात को तुम इसके सिराने घी रख देना और वो घी अगले दिन बच्चे के साथ लेके आना मेरे आस्थाने। उन्होंने ऐसे ही करा। जब वो घी रखने लगते तो उस बच्चे में एकदम से और अजीब सी जान आ जाती और वो चीखें मार के घी को उठा के फेंका। फिर दोबारा रखा, फिर वही हुआ। पूरी रात ऐसी गुजर गई, लेकिन जो बचा था घी वो उठा के मौलवी साहब के पास लेके गए। मौलवी साहब ने बच्चे को लिटाया और फिर एक तशले में बहुत सारे उन्होंने कोयले रखे हुए थे और वो आग लगा के धलकाए उसको। अब वो लाल हुए, उसके बाद उसके ऊपर छुरी रखी मौलवी साहब ने। जैसी छुरी लाल होने लगती, उस बच्चे में एक अजीब सी जान आना शुरू हो जाती। वो बच्चा उठ के अपने पैर हिला के और भागने शुरू कर देता। वो बच्चा जो उठ के चल नहीं सकता था, वो भागना शुरू कर रहा था। मौलवी साहब ने कहा, इसको ज़ोर से पकड़ो। इकबाल साहब ने उस बच्चे को और उसकी मदर ने बच्चे को बहुत ज़ोर से पकड़ा और लेकिन वो उनसे भी संभल नहीं रहा था। मौलवी साहब ने छुरी जब लाल हो गई, मौलवी साहब ने उसके ऊपर कुरान की आयत पढ़ी और उस घी में डाल दी। गोया उस बच्चे में से ऐसी चीख की आवाज़ निकली इकबाल साहब के, बकौल इकबाल साहब के, कि जैसे जैसे कोई रूह निकलती है किसी मुर्दे में से। उस बच्चे की ऐसी चीख निकली और उसके अलावा उस चीख के बाद मेरा बच्चा नॉर्मल हो गया, बकौल इकबाल साहब के। अगले दिन वो अपने घर चले गए और बच्चा भी सेहतियाब हो गया। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि यार मैं भी जिन्नात के बारे में पूछूं मौलवी साहब से, आखिर ये माजरा कैसे होता है, क्या होता है। तो इकबाल साहब उन मौलवी साहब के पास दोबारा गए
अब मौलवी साहब का गेट खटखटाया तो मौलानी निकली बाहर। तो इकबाल साहब ने कहा मुझे मौलवी साहब से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब जिस दिन से आपके बच्चे का इलाज कराया उस दिन से बिस्तर पर पड़ गए हैं, अपने आप को मारते हैं और आप आके ख़ुद ही देखें उनकी हालत। जब मैंने बकौल इकबाल साहब ने उनकी हालत देखी और उनकी कमर उठा के कमर में से कमीज़ हटा के देखी तो जगह जगह से उनके गोश्त नज़र आ रहा था, खाल ख़त्म हो चुकी थी। मैं देख के थोड़ा सा परेशान हुआ और इकबाल साहब चले गए। फिर 2-3 दिन बाद इकबाल साहब फिर दोबारा चक्कर लगाया। मौलानी साहब ने बताया कि इस दफ़ा तो बहुत बुरी हालत है इनकी, ये अपने आप को कल रात मारने शुरू हो गए थे और समझे मार ही दिया था इन्होंने, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने इमाम साहब को लेके आ गए और इमाम साहब ने कुछ पढ़ा के इनको ठंडा करा, वरना तो इन्होंने अपने आप को मार ही देना था। मैं और परेशान हुआ और मैं वापस घर चला गया। और मैं इस तरह परेशान था कि क्या ये जिन इंसानों की फितरत के होते हैं कि इनको बदला चाहिए होता है। इसी कश्मकश में था कि अगले दिन मेरा दोस्त आया। मैंने अपने दोस्त को ये कहानी सुनाई और ये माजरा बताया। वो हंसने शुरू हो गया, कहने लगा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे ऊपर बीती थी तो मैं तो समझ सकता था मेरे बेटे के साथ कैसा मामला था। अब उन्होंने कहा चलो मुझे मिलवाओ उन मौलवी साहब से, मैं भी देखूं ज़रा कि जिन कैसे बदले लेते हैं। अब वो लोग उनके घर की तरफ बढ़े। दूर से देखा तो उनके घर के बाहर टेंट लगा हुआ था और जब वो करीब गए 4 लोगों से पूछा कि आखिर ये टेंट क्यों लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब की डेथ हो गई है, मौलवी साहब इंतकाल कर गए। और कुछ लोगों ने बताया कि जब उनका लेके जा रहे थे दफनाने के लिए तो मैयत में वो सूख के कांटा हो चुके थे, लेकिन मैयत में ऐसा लग रहा था उनको कांदा देते हुए कि 2 इंसान को जैसे उठा के लेके जा रहे हो। लेकिन जिन ने अपना बदला पूरा करा, वो जिन उसका भाई था जिसको मौलवी साहब ने कत्ल करा था, जिस जिन को कत्ल करा था। ये थी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरा बैकग्राउंड अच्छा लगा हो, मेरा बोलना अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इंशाल्लाह ताला व्लॉगिंग भी आएगी इस चैनल पर। और ये वीकडेज़ में आप लोगों के सामने आते जाएंगे। मतलब कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा कि इस स्टोरी भी सुनाई जाए आप लोगों को, और जो इस सच्ची कहानी है वो इस चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुँचे जिन्हों की। और लेट नाइट ही बनाता हूँ ये ऑफिस से आने के बाद, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे और जितना लाइक करेंगे मेरे लिए काफ़ी होगा। और आप लोग प्यार ऐसे ही देते रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिएगा और अगली स्टोरी का इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।